नई कहानी। जंगल का खोया साया। गांव के पीछे एक शांत रहस्यमयी जंगल था। दिन में वो चमकता था, लेकिन रात में उसमें एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। गांव के बच्चे वहां खेलते, पेड़ों के बीच दौड़ते और हवा की मीठी आवाज सुनते। सब कुछ बहुत सुंदर था, जब तक कि एक दिन कुछ अजीब नहीं हुआ। एक सुबह एक डरावनी बात। सूर्योदय से पहले ही जंगल में से अजीब ठंडी हवा आने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कांपने लगे, पत्तों पर बर्फ जैसा ओस जमने लगा। गर्मियों में भी बच्चे डर गए। उन्होंने कहा, जंगल बीमार हो गया है, क्या हो रहा है? जंगल की गहराई से धीमी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। 3 नन्हे रक्षक सामने आए। अचानक 3 नए छोटे हीरो आगे आए। रिमी लोमड़ी, समझदार, तेज दिमाग। टिक्की गिलहरी, नटखट पर साहसी। गोपी कछुआ, धीमा पर बेहद मजबूत दिल वाला। रिमी बोली, जंगल रो रहा है, कोई इसकी ताकत चुरा रहा है। टिक्की चौंक कर, कौन ले सकता है जंगल का साया? गोपी ने भारी आवाज में कहा, हमें पता लगाना होगा, नहीं तो जंगल जम जाएगा। जंगल का दिल जमने लगता है। तीनों दोस्त जंगल की गहराई में जाते हैं। हर कदम पर ठंड बढ़ती जाती है। पत्ते सफेद पड़ते जा रहे हैं। नदी पर पतली बर्फ जम गई है। जानवर कांपते हुए शरण ढूंढ रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा, एक बड़ा काला ठंडी धुंध से बना छाया चोर जंगल की ऊर्जा चूस रहा था। उसकी आंखें नीली चमक रही थी और उसके हाथों से ठंड की धार निकल रही थी। 3 दोस्त बनाते हैं योजना। रिमी बोली, हम इसे ताकत से नहीं हरा सकते, दिमाग से हराएंगे। टिक्की ने कहा, मैं उसे चिढ़ाकर दूर ले जाऊंगी। गोपी ने भारी आवाज में कहा, और मैं पेड़ों की जड़ों को खोल दूंगा ताकि गर्म धरती की ऊर्जा बह सके। युद्ध शुरू होता है। टिक्की तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। वो पेड़ से पेड़ छलांग लगाते हुए बोली, ओहो, बड़ा डरावना छाया चोर, पकड़ सको तो पकड़ो। छाया चोर गुस्से में उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वो दूर गया, गोपी ने अपनी पूरी ताकत से जमीन में एक रास्ता खोला। गहरी धरती की गर्माहट बाहर आने लगी। रीमी ने हवा को दिशा दी ताकि गर्म हवा जंगल में फैल सके। जंगल फिर से जाग उठा। धीरे धीरे पेड़ों की बर्फ पिघलने लगी। पक्षियों की आवाज लौटने लगी। नदी फिर से बहने लगी। छाया चोर गर्माहट सह न सका और धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। गांव में खुशी। बच्चे दौड़ कर आए। उन्होंने तीनों को गले लगाया। तुमने हमारा जंगल बचा लिया, हम कभी प्रकृति को दुख नहीं देंगे। रीमी मुस्कुराई। टिक्की उछलकर बोली और गोपी शांत स्वर में बोला, कहानी की सीख। बुद्धि, साहस और धैर्य तीनों मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रकृति की ताकत उसके संतुलन में है। उसे बिगाड़ना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना।